हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ा दिया, शून्य कोटि की अपक्रिया पढ़ा दी, उसके लिए व्यंजक निकलवा दिया, उसके लिए अर्धायुकाल और उसके लक्षण पढ़ लिए। तो यहाँ से हमारी शून्य कोटि कंप्लीट होती है। अब इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रथम कोटि पढ़ेंगे। प्रथम कोटि के बाद द्वितीय कोटि पढ़ेंगे। तो देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए, आपको ये चैप्टर बहुत ईजी और क्या है, मैंने पहले ही बोला, सरल लगेगा। और आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने, प्रत्येक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, उसके साथ साथ आप उनके नोट्स बनाइए। तो देखिए, अब आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया। अब देखिए, जैसे ए कोई उत्पाद है, इसने क्या, ये कोई अभिकारक है, इसने कोई उत्पाद दिया। यहां से धन नियम से अगर आप निकालोगे, किसके लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, तो क्या होगा, वेग समानुपाती होगा ए की संतई घात क्या होगी, एक। यही तो बड़ा आर बराबर क्या होगा, के, और ए की संतई घात एक। तो यहां से देखिए, इस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, या किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिक्रिया का वेग क्या है, ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी है, एक के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। दोबारा समझिए, मैंने क्या बोला कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक की सांद्रता की घात एक के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। या देखिए, इस प्रकार समझिए, जैसे मान लो अमोनियम नाइट्राइड ने क्रिया करी और क्या दिया, N2 दिया, और क्या दिया, H2 दिया। तो यहां से देखिए, इससे क्या बनना है, ये बनना है और ये बनना है। दर नियम से इसके लिए क्या होता है, ये आएगा वेग समानुपाती NH4 NO2 की संतई घात एक। तो वेग बराबर क्या आएगा, के NH4 NO2 की संतई घात क्या होगा, एक। तो इसमें देखिए, इसके कितने अणु की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, एक अणु की संख्या में। एक अणु टूट के ये बना रहा है। तो इस प्रकार आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि वे अपक्रिया जिनकी एक अणु की संख्या में परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार आप दोनों प्रकार से परिभाषा ले सकते हो। क्या बोला, ये दर नियम से वेग समीकरण अभिकारक की संतई घात एक के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। जिस अपक्रिया में एक अभिकारक के अणु की संख्या में क्या होता है परिवर्तन, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से आप निकाल लोगे। अब देखिए, यहाँ से मैं बात करूं, देखिए अब इसके बाद पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल। क्या पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए व्यंजक। तो इतना पढ़े प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए व्यंजक। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि मान लिया हमारे पास ये कोई अभिकारक और इसने कोई उत्पाद दिया, ये, हाँ, हमने बताया आपको कि प्रारंभिक अवस्था पर जो आपके अभिकारक होंगे, उसकी जो भी मोल है या जो भी सांद्रता है, वो क्या है, ए है। तो उत्पाद प्रारंभिक अवस्था पर कुछ नहीं होता है, अर्थात शून्य होता है। जब कोई काम ही नहीं हो रहा होता है, तो क्या उत्पाद क्या होगा, शून्य। मैं देखा कि टी समय बाद, तो टी समय बाद यानी कुछ समय बाद ए में से एक्स मोल वियोजित हो गए, तो उत्पाद क्या बन के आएगा, एक्स ही बन के आएगा, क्योंकि उसमें से एक्स ने काम कर लिया मतलब वियोजित हो गई, यानी जो अभिक्रिया करके
अभिक्रिया कर रहा है उतनी मात्रा, तो वही तो क्या होगी, उत्पाद होगा। अब देखिए आपने दर नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है दर नियम से, क्या पढ़ा है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समानुपाती होता है किसके, अभिकारक की सांतई घात 1 के। अब देखिए अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, dx अपॉन dt, यही तो होता है आपने पढ़ा, बराबर के, और इसका जो सांता वो कितनी है, माइनस के x, इसकी घात कितनी है 1। अब देखिए 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको मैं थोड़ा पक्षांतर कर लूं तो क्या निकल गया यहां से, dx a माइनस के x बराबर के dt। देखिए आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं मैं यहां से, कि यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो जिन बच्चों पे मैथ है उनको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बायो वाले बच्चे देखिए समाकलन का ये प्रतीक होता है dx अपॉन किसका हम कर रहे हैं, a माइनस एक्स, इधर k क्या कांस्टेंट है तो इधर dt का। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ी अलग से नॉलेज देता हूं। देखिए यहां पर मैंने मान लिया कि माना a माइनस एक्स बराबर, मैंने मान लिया क्या मान लिया, p मान लिया, a माइनस एक्स बराबर क्या मान लिया मैंने, p मान लिया। अब देखिए ध्यान से समझना, a माइनस एक्स बराबर मैंने p मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों पक्षों का क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो देखिए जो अवकलन होता है वो ये प्रतीक होता है कि d अपॉन dx, यानी जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसमें इसका इंटू करना पड़ेगा, इतना याद रखिए। तो a क्या करना है, तो d अपॉन dx किसका करना है, a का, माइनस और किसका करना है, x का, तो d अपॉन dx x, और ये क्या है dp अपॉन dx। ये x से सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका जो मान होगा वो 0 होगा, और इसका जो मान होगा x से सापेक्ष कर रहे हैं 1, और ये क्या होगा आपका dp अपॉन dx ही रहेगा। तो यहां से देखिए आपको क्या मिला, इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, माइनस के dx बराबर dp, या dx बराबर माइनस के dp। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से देखिए आप इसको आगे हल्की, ये देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा कि यहां पर अगर किसी चीज का आप समाकलन कर रहे हो और वो इस स्थिति में जैसे dx अपॉन x है, तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है log x होता है, e बेस होता है, इसका समाकलन कर रहे हो जैसे dx है तो वो क्या हो जाएगा, x होगा। तो यहां से देखिए आप कि यदि मैं dx बराबर क्या लिख लूं, माइनस के dp, और a माइनस एक्स बराबर क्या है p, ये माइनस है, माइनस को बाहर रखिए, इसका समाकलन करो के, और dt का dt रहने दो। अब देखिए यहां से समझिए कि dp अपॉन p या dx अपॉन x क्या है, log x, तो dp अपॉन p भी है तो यहां पर क्या आएगा, log e बेस p। इतनी बात समझ में आ रही है, क्या आएगा, माइनस के log e बेस p बराबर के, और ये क्या dt, ये क्या dx का x, तो dt का मतलब क्या होगा t, और यहाँ क्या आएगा c क्या है यहाँ पर समाकलन नियतांक है। अब देखिए p का मान क्या है, a माइनस एक्स, तो यहां से p का मान रखिए माइनस के क्या आएगा, log e, p का मान a माइनस के x बराबर के टी प्लस सी। इसको क्या मान लो आप, समीकरण 1 मान लो, क्या मान लो इसको, समीकरण 1 मान लो। अब देखिए इसके बाद इसको आपने समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए आपने क्या पढ़ा है कि प्रारंभिक अवस्था पर t बराबर क्या होता है, 0 होता है, और x बराबर क्या होता है, 0 होता है।
यही तो पढ़ा है कि प्रारंभ अवस्था पर आपका समय कुछ नहीं होगा तो उत्पाद क्या बना, जीरो बना। तो एक्स मतलब कोई वियोजित तो नहीं होगा, तो वही संख्या क्या है, जीरो। अब देखिए इन मानों को समीकरण 1 में रख दो, इन मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रख दो। तो 1 में रखोगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 क्या आपका ये, तो देखिए यहां से क्या आएगा, माइनस के लॉग ई ए जीरो, एक्स का मान क्या है जीरो और टी का मान क्या है जीरो प्लस सी। तो यहां से सी बराबर आपका क्या निकला, ये जीरो हो गया, ये क्या बचेगा, माइनस के लॉग बेस ई ए, यही तो बचेगा। अब इस मान को उठा के आप फिर समीकरण 1 में रख दो सी के स्थान पर, यानी सी के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, माइनस के लॉग ई ए माइनस के एक्स बराबर के टी प्लस सी का मान क्या है, माइनस के लॉग, यहाँ रख दो डायरेक्ट मान रख दो, माइनस के ई ए, सी के स्थान पे देखिए समीकरण 1 है तो सी के स्थान पे क्या है, ये आ गया। अब देखिए इसको इधर लाओगे तो आप के टी बराबर क्या निकलेगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो लॉग ये माइनस का रहेगा आपका, इसको इधर लाए हम तो ये प्लस का हो गया। अब देखिए इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला बनना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है लॉग का, क्या पढ़ा है, लॉग एम अपॉन एन, क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहां पर देखिए एम क्या है, ए और एन क्या है, ए माइनस एक्स है। तो आप इसको हल करोगे तो क्या निकल के आएगा, क्या आएगा, के टी बराबर, ये फॉर्मूला बन गया लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स, ए अपॉन ए माइनस के एक्स। अब देखिए के बराबर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन टी लॉग ए माइनस के एक्स। यदि इस बेस को हटाओगे तो इसका मान होता है, कितना होता है, 2.303 अपॉन टी ए माइनस के एक्स, क्या आएगा, लॉग ए माइनस के एक्स। तो यहां से इस प्रकार आपको ये समीकरण प्राप्त होता है, यही आपका क्या है, प्रथम कोटि के क्रिया के लिए व्यंजक है। तो यहां पर देखिए आपको पता है कि यहां पर जो k है वो क्या है, वेग स्थिरांक, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स क्या है, शेष सांद्रता, टी क्या है, समय। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है आपको। क्या बोला मैंने कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, एक कोई अभिकारक, इसने कोई उत्पाद दिया प्रारंभिक अवस्था पर, इसके जो मूल है ए, लेकिन उत्पाद आपको क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा, अर्थात टी समय बाद देखा हमने कि इसमें से एक्स मोल वियोजित हो गए, तो यहाँ पर उत्पाद वो भी क्या होगा, एक्स होगा। धन नियम लगाया, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता की घात एक है, प्रथम कोटि के लिए पढ़ना है, इसलिए यहाँ से देखिए इसको हल किया, ए का मान क्या, ए माइनस एक्स रखा, तो यहाँ से ए माइनस एक्स को इधर ले, डी टी को उधर ले गए। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया तो डी एक्स ए माइनस एक्स, के कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर रखा, डी टी का समाकलन। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, लेकिन आप कहोगे ये कहां से आया, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा क्या कर दिया कि मैंने मान लिया ए माइनस एक्स बराबर क्या मान लिया, पी मान लिया। अब पी मान लिया, दोनों पक्षों का अवकलन किया, डी अपॉन डी एक्स से गुणा कर दिया सब में, ये एक्स से स्थापित कर रहे हैं इसलिए इसका मान 0 और इसका मान क्या होगा 1। यहाँ पर डी पी अपॉन डी एक्स, इसको इधर उधर करके डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी पी। अब देखिए डी एक्स बराबर डी पी आया, यहाँ से माइनस क्या है तो माइनस को बाहर लग लिया, ए माइनस एक्स बराबर आपने पी मान लिया था, पी बराबर के डी टी।
यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं समाकलन के, आपको याद रखने, dx अपॉन x बराबर क्या log ex और dx बराबर x। तो यहाँ पर x देखिए d तो समान है, x मतलब यहाँ p है तो p आ गया, और t है तो यहाँ t आ गया। c क्या है, समाकलन है था। अब p का मान उठा के आपने a माइनस एक्स फिर उठा के रख दिया, तो ये समीकरण 1 बन गया। अब देखिए आपने क्या पढ़ा कि प्रारंभिक अवस्था पर जब आपका कोई समय नहीं होता है, किसी क्रिया को करने के लिए कोई समय नहीं है, तो उत्पाद क्या होगा, x, मतलब x जो ये उत्पादित तो है, ये क्या है यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था पर क्या है, 0 है, तो x बराबर 0। अब देखिए इन मानों को हमने फिर समीकरण 1 में रख दिया। क्या था समीकरण, माइनस के log e a माइनस एक्स बराबर kt प्लस सी, माइनस के log e x का 0 जिसका 0, तो यहाँ से c ये 0 हो गया, ये a बचेगा, तो माइनस के log e है किसके बराबर, c के बराबर, और c के मान को फिर समीकरण 1 में उठा के रख दिया। तो ये तो यहाँ पर देखिए c था, c के स्थान पर माइनस के log e आ गया, और इसको हम उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, log e a प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, log m अपॉन n, क्या होता है log m माइनस के log n। तो यहाँ पर देखिए इससे ये बनना है तो इससे ये बन गया, यही हमने किया, a क्या है m और a माइनस एक्स क्या है n, तो इसको ये बंद करके लिख दिया। इसके बाद देखिए इस t को उधर ले गए तो गुणा में इधर, तो भाग में पहुंच गए। इस बेस को हटाया तो 2.303 इसका मान होता है log e बेस का। तो इस प्रकार यहाँ से आपको क्या k बराबर 2.303 अपॉन t log a माइनस के x, और यहाँ पर देखिए k क्या वेग स्थिरांक, ये क्या प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस x से सांद्रता t क्या समय। तो इस प्रकार आप इससे निकाल लोगे। एक क्वेश्चन लिखिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की पदार्थ की 50 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आदि रह जाती है। कौन सी रह रही है, शेष, या तो इस प्रकार लिखा हुआ कि शेष रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो अभिक्रिया में वेग स्थिरांक, अभिक्रिया में वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा होगा प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो देखिए आपने क्या देखा कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की 50 सेकंड में, यानी टाइम आपको पता है कितना है, 50 सेकंड। क्या कह रहा है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या थी आपकी, a थी। अब इसको आप कुछ भी मान लो, मान लिया आपने कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या x है, तो उसकी आधी मतलब शेष, जो शेष सांद्रता रहेगी, जैसे आपने कहा, जैसे देखिए कि प्रारंभ में मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका ये क्या है, प्रारंभ में 5 सेंटीमीटर का एक मार्कर है। मैं कह रहा हूं कि इसको जो है जलने में क्या है 50 सेकंड लग रहे हैं। तो उसमें जो जल रहा है वो कितना जल रहा है, प्रारंभ में क्या कह रहा है कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ 50 सेकंड प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो ये 5 सेंटीमीटर था, अब ये 2.5 सेंटीमीटर रह जाएगा 50 सेकंड में, यानी पूरा जलने में इसको 100 सेकंड लगेंगे, लेकिन 50 सेकंड में 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो प्रारंभ में 5 था और 2.5 रह गया, क्या वो शेष ही तो रह गया। तो इसी प्रकार देखिए हमने क्या माना है कि टी क्या होती है आपकी, समय होता है a प्रारंभिक सांद्रता x और a माइनस एक्स शेष सांद्रता क्या है x/2, यानी आधी रह गई। क्या करा, अभिक्रिया वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा k बराबर 2.303 t log a माइनस के x, k बराबर 2.303
टी का मान क्या होगा, टी का मान क्या होगा 50 लॉग ए क्या है आपका ए क्या है x और a माइनस एक्स क्या है x/2। तो देखिए ये चौथी संख्या जो ऊपर पहुंच जाएगी x से x कट गया तो k बराबर क्या निकल के आ गया आपका 2.303 अपॉन 50 लॉग क्या आ गया लॉग 2 और लॉग 2 का मान क्या होता है k बराबर देखिए यहां से देखिए k बराबर 2.303 लॉग 2 का मान होता है 0.3010 बट्टे क्या आएगा 50 और इनका आप गुणा करोगे तो इसका मान होता है वो होता है 0.693 बट्टे 50। अब इसका जो आंसर होगा उसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया मात्रक निकालना। देखिए ये तो इसके लिए, अब जिसके लिए आएगा उसी के लिए मान जो अलग अलग रहेगा, सबका मात्रक अलग अलग होता है। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए और किसके लिए, इतनी बात समझ में आई। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि इसका मात्रक आप कैसे निकालोगे। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए बात हो रही है, क्या होता है देखिए वेग समानुपाती a की सांतई घात क्या है 0। इसको क्या लिखोगे आप, वेग बराबर के a की सांतई घात 0। तो इसके लिए वेग निकाल लोगे आप। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, वेग समानुपाती a की सांतई घात क्या है 1। अब वेग समानुपाती बराबर क्या आएगा के a की सांतई घात क्या है 1। देखिए ध्यान से समझिए, यहां से हम वेग इस तरह इसका मात्रक की बात कर रहे हैं तो k बराबर कल भी बताया था, k बराबर क्या निकल के आएगा वेग अपॉन a की सांतई घात क्या है 0। अब वेग का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर सेकंड और इसका मात्रक सांता का मोल प्रति लीटर। और इसकी घात 0 है तो इसका मान पूरे का 0 हो गया। ये 0 के लिए बात हो रही है तो यहां से क्या निकल गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये 0 के लिए क्या आ गया मात्रक, इसका कोई मान निकालोगे। अब इसके लिए बात करो तो देखिए k बराबर क्या आएगा वेग a की सांतई घात 1। अब वेग का मात्रक क्या होगा मोल प्रति लीटर सेकंड और इसका मात्रक क्या होगा मोल प्रति लीटर। तो मोल से मोल गया, लीटर से लीटर गया, क्या बचा 1/सेकंड, क्या बचा 1/सेकंड। तो इसको आप आंसर मात्रक क्या होगा सेकंड इनवर्स ये बराबर। तो जो आंसर आएगा ये कहीं में आएगा सेकंड इनवर्स। इतनी बात समझ आई कि वेग किसी का भी मात्रक निकालना है यहां से भी निकाल सकते हो। देखिए ये क्या सांता है प्रारंभ ये माना शेष सांता लगाई, टी का क्या है समय का मात्रा क्या होगा सेकंड होगा, मिनट होगा प्रति। तो यहां से देखिए ये समय का मात्रा क्या है समय सेकंड, तो ये सेकंड इनवर्स हो गया। या फिर यहां से इस प्रकार से देखिए अब मैं और बात करूं, जैसे द्वितीय कोटि तृतीय कोटि के लिए बात करूं तो आपको किसी परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए यहां से बस इसको समझ लीजिए वेग समानुपाती होता है जिसकी घात जितनी वो समझ लिया आप किसी भी अपक्रिया का क्या निकाल लोगे वेग स्थिरांक का मात्रा निकालो। और 2 के लिए बात कर रहे हैं तो वेग बराबर के a की सांतई घात कितनी है 2। अब तो यहां से k बराबर क्या आएगा वेग a की सांतई घात क्या आएगी 2। किसी अपक्रिया के लिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप समझ लो कि ये क्या ये अभिकारक है, इसने कोई उत्पाद दिया किसके 2 अपक्रिया के लिए, दो कोटि की अपक्रिया है द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए। तो यहां से देखिए k बराबर वेग का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर सेकंड, इसका मात्रक क्या होगा मोल प्रति लीटर। अब इसका स्क्वायर हो रहा है तो देखिए 1 मोल से 1 मोल गया, 1 लीटर से 1 लीटर गया। ये लीटर कहां पहुंचा ऊपर, लीटर कहां पहुंचा ऊपर और ये मोल कहां पहुंचा इसमें, क्या हो गया सेकंड मोल, यही तो आएगा। इसको आप हल करोगे तो देखिए यहाँ मोल प्रति लीटर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1/सेकंड, यहाँ क्या बचेगा मोल प्रति लीटर, तो लीटर ऊपर गया और इसका इसमें क्या है सेकंड मोल। तो के बराबर आपका क्या मात्रक आ गया लीटर सेकंड इनवर्स।
मोल इनवर्स। इसी प्रकार देखिए आप तृतीय कोटि के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से किसी को परेशानी, तृतीय कोटि के लिए भी ऐसी मात्रा का आएगा। देखिए क्या करना है आपको, यहां से देखिए, अब देखिए यहां से मात्रा कोई भी किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक दे दिया होगा, जैसे ये दे दिया कि k बराबर 5.403 इन सेकंड इनवर्स। अब कहेगा कि ये किस कोटि की अपक्रिया है, तो किस कोटि की अपक्रिया, सेकंड इनवर्स किसके लिए आया है, प्रथम के लिए, तो यह प्रथम कोटि की अपक्रिया है। क्वेश्चन यहां से इस प्रकार भी हल हो जाएंगे। अब जैसे मैं बात करूं कि अभी आपने देखा कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मैं कहूं जैसे के बराबर मैंने दे दिया 0.025, ये किस कोटि की अपक्रिया है, तो किसकी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड किसके लिए आता है, शून्य के लिए। अब इसके लिए आपने निकाला द्वितीय कोटि के लिए क्या आया था, लीटर सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहां से ये आप क्या है, के बराबर दे दिया 0.0325, तो यहां से आप क्या क्या पता चला कि ये किस कोटि की अपक्रिया है, ये आपकी द्वितीय कोटि की है। अब देखिए तृतीय कोटि के लिए निकाल लो इसी प्रकार आप, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहां से देखिए वही रहेगा के बराबर तो मोल प्रति लीटर सेकंड, इसका मोल प्रति लीटर का क्या होल क्यूब। तो देखिए एक मोल से एक मोल गया, एक लीटर से एक लीटर गया, क्या बचेगा, मोल यहां से 1 सेकंड, यहां से क्या बचेगा, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, लीटर ऊपर गया ये यहां गया, तो के बराबर क्या आ गया, लीटर स्क्वायर बट्टे मोल स्क्वायर इंटू सेकंड। तो इसको हल करोगे लीटर स्क्वायर मोल की घात -2 सेकंड इनवर्स, ये आएगा। तो इस प्रकार आपको क्या है, यहां से ये पता चल गया। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, टाइम बचा तो इसी में, तो अगले वीडियो में इसके बाद पढ़ेंगे क्या, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल, जैसे हमने शून्य के लिए पढ़ा था उसी प्रकार, ठीक।